जय सच्चिदानंद जग पावन, आसी कही चले मनोज ना सावन। कौन प्रणाम कर रहा है और किसको कर रहा है? मनोज नसावन, काम को मारने वाले भगवान राम जो शिव है, जिनका नाम है कामारी। मनोज नसावन माने, मनोज माने काम का को भस्म करने वाले, नाश करने वाले। काम को मारने वाले आज गोस्वामी जी कहते हैं मनोहु विरही अति कामी। काम को मारने वाले कामी को प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन। कैसे कामारी? कामारी किनको प्रणाम कर रहे हैं? जो लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, पक्षियों से, पशुओं से, पेड़ों से अपनी मृगनैनी सीता का पता पूछते फिर रहे। सती के मन में शंका हो गई कि मेरे पति ने किसको प्रणाम किया। एक तो गलती वो करी कि भगवान पर शंका की, और दूसरी गलती क्या हुई? भगवान की कथा का अपमान किया। कथा नहीं सुनी। भगवान शंकर लेने सुनाने ले गए थे कथा, और भगवती ने कथा नहीं सुनी। भगवती तो चली अपनी सोचने लगी कि जब मेरे पति का ही जो पूजन कर रहे हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जो मेरे पति का ही पूजन करे, ऐसे वक्ता की क्या कथा सुनना जो मेरे पति का पूजन कर रहे हैं। मेरे पति बड़े हैं इसलिए पूजन कर रहे हैं। और भगवान शंकर ने सुनी महेश परम में। भगवान शंकर ने बहुत प्रेम से कथा सुनी और सती ने कथा नहीं सुनी। तो एक तो ये भगवान शंकर को मन में बड़ी पीड़ा थी कि देवी को कथा सुनाने लाए और देवी व्यथा में लग गई। और रास्ते में मज्जन फल पे किए तत्काला। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, आप यहां से कथा करके बाहर निकलो और रास्ते में आपको मुरली मनोहर भगवान मिल जाए तो कैसा लगेगा? आनंद आएगा कि नहीं? शंकर जी के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। कथा करके चले और जिन भगवान राम की कथा सुनकर आए, धनुष बाणधारी वही राम सामने से चले आ रहे थे। शिव जी तो गदगद हो गए, धन्य है धन्य है। और सती ने शंका की तो सती की दुर्गति हो गई। सती की दुर्गति के दो कारण रहे। नंबर एक तो सती ने पति की बात नहीं मानी। एक तो शंका की, जिज्ञासा करना बुरी बात नहीं है, शंका करना बुरी बात है। कभी शंका मत करना, ना संत पर, ना भगवंत पर, ना गुरु पर, ना गोविंद पर, ना महात्मा से, ना परमात्मा से कभी शंका मत करना। एक तो शंका की और दूसरा पति की आज्ञा का उल्लंघन किया। सती ने पति की बात नहीं मानी तो सती का मरण हो गया, और सीता ने पति की बात नहीं मानी तो सीता जी का। इसलिए पति की बात माना करे। भैया लोग करें हाँ, अरे नहीं की ड्यूटी नहीं है मानने की, आपकी भी ड्यूटी है कि आप भी इनकी मानो।
अगर पति की बात ना मानने से सती की दुर्गति हुई तो मंदोदरी की बात ना मानने पर रावण की दुर्गति, कुल का विनाश हो गया। अगर रावण ने मंदोदरी की बात मानी होती तो इतना बड़ा युद्ध रहा ना, कुल कौरवन हारा। इसलिए स्त्री को सम्मान करो। स्त्री सम्मान की पात्र है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान से पूछा आप कहाँ रहते थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में भगवान का जन्म नहीं हुआ। ये भारत की भूमि पर ही भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ? क्योंकि इस भूमि पर देवी का रूप स्त्री को माना जाता है। बचपन में कन्या, जवानी में लक्ष्मी और बूढ़ी हो जाए तो मां का रूप। कितना सम्मान! और कहीं नहीं होता स्त्री का इतना सम्मान जितना हमारे सनातन धर्म में स्त्री का सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी का रूप माना जाता, और जगह तो केवल वंश वृद्धि का साधन माना जाता है, पर हमारे यहाँ देवी माना जाता है। ये देवी है, ये दुर्गा है, ये काली है, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है। देवता कोई पागल थोड़ी है जो देवियों को इतना सम्मान देते हैं। जब देवता इतना सम्मान देते हैं तो मनुष्यों को नहीं देना चाहिए? देवताओं ने दुनिया के जितने उनके 5 डिपार्टमेंट थे सब देवियों को दे दिए। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया माता लक्ष्मी को। एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया माता सरस्वती को। पावर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया माता महाकाली दुर्गा को। बोलिए काली मैया की जय हो। ये सब कुछ उनको सौंप दिया क्योंकि ये शक्ति है, ये देवी है। देवी और नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि। ये दिन तो देवियों के ही है भैया। ये जितनी बैठी है ना सब देवी है। सीता देवी, गीता देवी, गायत्री देवी, उर्मिला देवी। ईमानदारी से बताओ किसी भैया के नाम के आगे देवता लगाया जाता है कि भैया ये हमारे सीताराम देवता जी हैं? ये देवी हैं। और एक बात और सुन लेना, देवता तो सो जाते हैं 4 महीने के लिए, पर कभी आपने सुना कि आज भैया 1 महीने के लिए देवी सो गई? देवता भले ही सो जाएं, पर देवी कभी नहीं सोती है। देवी तो हमेशा जागृत रहती है, चैतन्य रहती है, एकदम सजग रहती है देवी। और देवताओं का 1-1 दिन मनाया जाता है, पर देवी की तो 9 दिन मनाए जाते हैं। नवरात्रि मनाई जाती है 9 दिन देवियों को। शिव की तो 1 रात्रि शिवरात्रि, पर देवी की तो नवरात्रि। इसलिए भैया ये देवी हैं, इनका सम्मान करना। सम्मान का मतलब ये नहीं कि आरती उतारना जय अम्बे गौरी। सम्मान करो। थोड़ी सी दारू पी करके, थोड़ी सी मदरा पी करके अपने को बहुत बलवान मत समझो। बिना बोलने वाली ये सीधी सादी भोली भाली देवियों को कष्ट मत दो। इनका सम्मान करो। ये इनका सम्मान ही घसीट कर कई लोग मारते हैं, पीटते हैं। याद रखना एक बात, जिस घर में अगर देवी का, घर की स्त्री का एक आंसू भी गिरता है ना, वो घर घर नहीं होता है, वो घर शमशान बन जाता है। जहां स्त्री का सम्मान हो वहां स्वर्ग आ जाता है, और जहां स्त्री का अपमान हो वो घर शमशान बन जाता है।